हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लास हिंदी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डेली की तरह आज भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यह समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे पीजीटी बिहार हो, चाहे यूपी पीजीटी हो या फिर नेट जेआरएफ कोई भी हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो उन तक पहुंच सके। और आप लोग ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना ही शेयर करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियो अच्छा बना है या नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। प्रजाति की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने दी है? ऑप्शन है मैकाइबर, क्रोबर, विसेंज एवं विसेंज, फ्रेंच, बोआस। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है विसेंज एवं विसेंज की है। किसकी है? विसेंज एवं विसेंज की है। ये कहते हैं कि प्रजाति एक ऐसे मानव समूह को कहते हैं जिसकी शारीरिक विशेषताएं एक जैसी हो। ये विशेषताएं उन्हें वंशानुक्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह एथनिक ग्रुप जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया? प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह यानी एथनिक ग्रुप जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया? किस विद्वान ने दिया? ऑप्शन है A.W. ग्रीन, सोरोकिन, हॉवेल, हक्सले। किसने दिया था? तो यह कथन जो है हक्सले का है। किसका है? हक्सले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह कहा है? प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है विसेंज एवं विसेंज, ओडम, हावेल, जेकब्स एवं स्टर्न। तो यह किसका कथन है? यह कथन जो है ऑप्शन 4 जेकब्स एवं स्टर्न की है। यह परिभाषा जो है जेकब्स एवं स्टर्न की है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्डिक, अल्पाइन एवं भूमध्य सागरी। कौन सी? नार्डिक, अल्पाइन एवं भूमध्य सागरी प्रजातियां किस प्रमुख प्रजाति के वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं? किस प्रमुख प्रजाति वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं? कौन कौन सी? नार्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरी। ऑप्शन है काकेशियन, मंगोलाइड, निग्रोइड, फिजी। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? इसमें जो है राइट होगा ऑप्शन 1 काकेशियन। हावेल ने प्रमुख 3 प्रजातियों काकेशाइड, मंगोलाइड एवं निग्रोइड का उल्लेख किया है। नार्डिक, अल्पाइन एवं भूमध्य सागरी प्रजातियां काकेशियन की उप प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सही उत्तर अंकित कीजिए। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन है रिजले, मजूमदार, इरावती कर्वे या फिर गुहा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा मजूमदार, ऑप्शन 2। यह पुस्तक मजूमदार की है, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं?
लेखक कौन है? ऑप्शन है हावेल, हट्टन, रिजले, क्रोबर। तो कौन है? तो राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, रिजले हैं। कौन है? रिजले हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक रिजले हैं। हावेल की कृत कौन सी है? हावेल की कृत है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। हावेल की कृत जो है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। और हट्टन की है कॉस्ट इन इंडिया। लिख लीजिए, हट्टन की कॉस्ट इन इंडिया है। और क्रोबर की द नेचर ऑफ कल्चर। क्रोबर की कौन सी है? द नेचर ऑफ कल्चर। इम्पॉर्टेंट बुक्स है तो लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता है जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह जैविक की विरासत का परिणाम नहीं होती। यह व्याख्या किसने दी है? संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता है जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह जैविक की विरासत का परिणाम नहीं होती। यह व्याख्या किसने दी है? ऑप्शन है हर्स्कोविट्ज़, हटिंगटन, टायलर, हावेल। यहाँ संस्कृति हो तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 हावेल। यह हावेल के अनुसार है। हावेल कहते हैं कि संस्कृत सीखी जाती है, अतएव वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। वे संस्कृत को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कथन याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत उन वस्तुओं के आनंद से संबंधित है जिनको संसार सुंदर मानता है, पर उस ज्ञान की रुचि से संबंधित है जिनको मानवता मूल्यवान समझती है। उन सिद्धांतों का निरूपण करती है जिनको समूह ने सत्य मान लिया हो। समाजशास्त्री इस व्याख्या को सर्वोत्तम मानते हैं। निम्नलिखित में से सही नाम पर निशान लगाइए। यानी कि यह कथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह इम्पॉर्टेंट कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉरेंस लावेल, और 2 है टायलर, और 3 है मेलिनोवस्की, 4 है मैकाइवर। तो यह कथन किसका है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यह कथन जो है मेलिनोवस्की का है। किसका है? मेलिनोवस्की का है। ऑप्शन 3 राइट होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है। मेलिनोवस्की कहते हैं कि संस्कृत जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। क्या कहते हैं? जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही है? सही प्रश्न पर निशान लगाइए। सही प्रश्न पर निशान लगाना है। ऑप्शन 1 है संस्कृत समूह का आदर्श नहीं होती, और दूसरा है प्रत्येक समाज की संस्कृत पृथक होती है, और तीसरा है संस्कृत न तो अधिवैयक्तिक होती है और न ही अधिसाविवी होती है, और चौथा है संस्कृत में सामाजिक गुण नहीं होते हैं। तो कौन सा इसमें राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, प्रत्येक समाज की संस्कृत पृथक होती है। यह सही है, यह राइट है। प्रत्येक समाज की संस्कृत क्या होती है? अलग होती है। प्रत्येक समाज की संस्कृत पृथक होती है। संस्कृत समूह का आदर्श होती है। संस्कृत अधिवैयक्तिक एवं अधिसावी होती है तथा उसमें सामाजिक गुण भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सही उत्तर बताइए। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मार्क्स, स्पेंगलर, टाइनबी, सोरोकिन। ये तो सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन 4 सोरोकिन। कौन है? सोरोकिन है। सोरोकिन ने अपनी किस पुस्तक में सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था? तो सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन की सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। पुस्तक का नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौम तत्व। सार्वभौम तत्व, वैकल्पिक सांस्कृतिक तत्व और विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व किसने वर्गीकृत किए हैं? सार्वभौम तत्व, वैकल्पिक सांस्कृतिक तत्व और विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व किसने वर्गीकृत किए हैं? ऑप्शन है विलियम समनर, वेस्टरमार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, राल्फ लिंटन। तो किसने किए हैं? तो ये जो है राइट आंसर होगा 4, राल्फ लिंटन ने। राल्फ लिंटन ने किया है। और ये इनकी क्या परिभाषा क्या है? संस्कृत ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। ये लिंटन के अनुसार कथन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला है संस्कृत व भौतिक एवं भौतिक तत्वों की समग्रता है। संस्कृत वह भौतिक एवं अभौतिक तत्वों की समग्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है और जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। और दूसरा है संस्कृत सदैव आगे बढ़ती है किंतु सभ्यता नहीं। और तीसरा है संस्कृत के माप, यहाँ होगा माप। संस्कृत के माप का एक निश्चित मापदंड है परंतु सभ्यता का नहीं। और चौथा संस्कृत बिना प्रयत्न के, यहाँ होगा प्रयत्न, गलत हो। संस्कृत बिना प्रयत्न के हस्तांतरित होती है लेकिन सभ्यता नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा नंबर 1। संस्कृत वह भौतिक एवं अभौतिक तत्वों की समग्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है और जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत प्रतिमानों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? संस्कृत प्रतिमानों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ऑप्शन है हर्शकोविट्स, रूथ बेंडिक्ट, सदरलैंड, ऑगबर्न। तो किसका कथन है? तो यह कथन जो है ऑप्शन 2 रूथ बेंडिक्ट का है। किसका है? रूथ बेंडिक्ट का है। और इनकी पुस्तक कौन सी है? पैटर्न्स ऑफ कल्चर। कौन सी पुस्तक है? पैटर्न्स ऑफ कल्चर, लिख लीजिएगा। उसमें इन्होंने लिखा है संस्कृत प्रतिमान की अवधारणा, और उस पुस्तक में इन्होंने संस्कृत प्रतिमान की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। कौन सी पुस्तक है? पैटर्न्स ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। ऑप्शन है संस्कृत, लोकरीतियाँ, सभ्यता, परंपरा। इसमें राइट क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन 1 संस्कृत। टायलर के अनुसार संस्कृत वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इनकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया है? असत्य है।
ऑप्शन है संस्कृत मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, और दूसरा है संस्कृत मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है, तीसरा संस्कृत सामाजिकरण में योग देती है, और चौथा संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन 4 संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, यह गलत है। संस्कृत मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, ये सही है। संस्कृत मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है, ये सही है। संस्कृत सामाजिकरण में योग देती, ये सही है। लेकिन ये जो है गलत है, यानी कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान में संस्कृत के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे कहते हैं, जिस स्थान में संस्कृत के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संस्कृत गुण, संस्कृत प्रतिमान। यहाँ जो है ऑप्शन है संस्कृत गुण, संस्कृत क्षेत्र, संस्कृत प्रतिमान, संस्कृत संकुल। तो इसमें राइट क्या होगा? तो इसमें राइट होगा जो है संस्कृत क्षेत्र। क्या राइट होगा? संस्कृत क्षेत्र, ऑप्शन 2 राइट होगा, संस्कृत क्षेत्र। दुबे के अनुसार कतिपय संस्कृत तत्व या सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर संस्कृत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम विस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही उत्तर बताइए। निम्न में से सही उत्तर बताना है। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है पर संस्कृति ग्रहण, सात्विकरण, समूहन, सात्मीकरण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पर संस्कृति ग्रहण। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड की बताई संस्कृत की विषय वस्तु में निम्नांकित 4 विकल्पों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? जो सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। ऑप्शन है विचार, आर्थिक संपर्क, आदर्श नियम, भौतिक तत्व। तो कौन सा सही नहीं है उस पर निशान लगाना है। तो ऑप्शन डी नहीं 4, ऑप्शन 4 भौतिक तत्व। रॉबर्ट वीरस्टीड की बताई संस्कृत की विषय वस्तु में भौतिक तत्व सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 4 राइट होगा। फ्रेंड यहाँ रॉबर्ट वीरस्टीड होगा, क्या होगा? वीरस्टीड होगा यहाँ पे, वीरस्टीड। करेक्ट कर लीजिएगा, वो टाइप करने में गलती हो गई है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को संचारशील प्रबुद्ध यानी कि कम्युनिकेबल इंटेलिजेंस के रूप में किसने परिभाषित किया है? संस्कृत को संचारशील प्रबुद्ध के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है टायलर, क्रोबर, विडनी, मैरेट। किसने किया है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मैरेट ने किया है। फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन ही हल करा रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो और भी ज़्यादा कराऊंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन कराने से जैसे कि आप लोग भी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि याद भी करना रहता है पूरा, ज़्यादा कराने से याद भी नहीं हो पाता है।
अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा बना है। थैंक यू सो मच।